क्या तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ रात को आना मना है? दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को हॉरर स्टोरीज देखने के लिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। मुंबई सिटी में 4 दोस्त एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। अक्ष, शिवम, मेघा और श्रावणी। इनमें से 3 तो आसपास के ही रहने वाले थे, लेकिन मेघा वहां से 300 किलोमीटर दूर कोहर गांव की रहने वाली थी। अब उनकी हॉलिडेज चल रही थी। दोस्तों, कॉलेज की छुट्टियां चल रही है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो? हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी मुझे गांव बहुत पसंद है। वो सभी प्लानिंग करके रात वाली बस से गांव के लिए चल पड़े। पूरी रात सफर करके वो लोग सुबह मेघा के गांव में पहुंच गए। गांव में आने से ऐसा लगता है जैसे मानो हम जन्नत में आ गए हैं। मेघा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। वो सभी उसकी दादी से मिले। सभी बहुत खुश थे। अब रात हुई और सभी बैठे बैठे बातें कर रहे थे। दादी, क्या आज भी गांव में लोग भूतों और आत्माओं को मानते हैं? हाँ बेटा, गांव में तो आज भी ये सब मानते हैं, और माने भी क्यों ना। जो सच है वो तो मानना ही चाहिए। नहीं दादी, आजकल सब मॉडर्न हो गए हैं। अब कौन ये सब बातों को मानता है? बेटा, हमारे गांव में एक ही मंदिर है, लेकिन रात को लोग उस मंदिर में जाने से भी डरते हैं। कहते हैं वहाँ एक आत्मा रहती है, अवंतिका। अरे दादी, भला कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि मंदिर में ही आत्मा? अगर ऐसा है तो क्यों ना जाकर हम भी देखें उस अवंतिका को? नहीं बेटा, हंसो मत, और वहां जाना खतरनाक हो सकता है। दादी के मना करने पर भी वो नहीं माने और वो मंदिर को देखने चले गए। गांव में बिल्कुल अंधेरा था और वो पहुंच गए मंदिर के बाहर। अवंतिका, अवंतिका, हमने सुना है यहाँ कोई अवंतिका रहती है। अरे, गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। चलो अंदर चलते हैं। वो लोग मंदिर में चले जाते हैं। सभी अलग अलग घूम रहे थे और मंदिर की सुंदरता को देख रहे थे। श्रावणी, मुझे क्यों मार रही हो? अरे, मैं तुमको क्यों मारूंगी? थोड़ी देर में श्रावणी को भी एक थप्पड़ लगा। मेघा, जब मैंने बोला कि मैंने नहीं मारा, तो फिर मुझे क्यों मारा तुमने? अरे यार, मुझे भी कोई मार रहा है। कौन है? कौन हमें मार रहा है? मेघा, कहीं दादी की बात सच तो नहीं है? शिवम, अक्ष, यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? हमें यहाँ कोई थप्पड़ मार रहा था। ओह, लगता है अवंतिका आ गई। हाँ, आ गई। क्या तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ रात को आना मना है? वो हम गांव में पहली बार आए हैं, हमें कुछ नहीं पता था। अब पता लग गया ना। मैं यहाँ गलत इरादे से आने वाले लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। तुम बच्चे हो, इसलिए तुमको जाने दे रही हूँ। आगे से कभी यहाँ पर मत आना। जाओ यहाँ से। आत्मा जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप इतनी खूबसूरत हो, लेकिन आत्मा कैसे बनी? तुमको क्या लगता है कि औरतों पर अत्याचार सिर्फ अभी हो रहा है? ये तो सदियों से चला आ रहा है, और उसी अत्याचार की शिकार मैं हुई थी। काफी समय पहले यहाँ राजा टोपक का राज था, और इस गांव में ये एक ही मंदिर था जिसमें सब लोग पूजा करने के लिए आया करते थे। राजा कुछ हद तक तो ठीक था, लेकिन उसको जो भी चीज पसंद आती वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके ही रहता था।
और उसी गांव में एक औरत रहती थी, अवंतिका, जिसके पति की मौत एक सांप के काटने की वजह से हो गई थी। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अरे बेटी अवंतिका, अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू दूसरी शादी कर ले, अभी तेरी सारी जिंदगी पड़ी है। नहीं काकी, मैं अपने पति की यादों के सहारे अपना जीवन काट लूंगी। अवंतिका अब हर रोज शाम को मंदिर जाती और भगवान की पूजा करती। वो अपना जीवन काट रही थी। एक शाम को अवंतिका मंदिर में पूजा कर रही थी और उसी वक्त राजा का वहां आना हुआ। उसने अवंतिका को देखा। राजा टोपाक अवंतिका पर मोहित हो गया और उसने महल जाने के बाद अपने सिपाहियों को अवंतिका के पास भेजा। घर में कोई है? जी बोलिए। महाराज का आदेश है कि तुमको महल चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया है? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम महाराज को पसंद आ गई हो। वो तुमको अपनी प्रिय दासी बनाना चाहते हैं। महाराज को जाके बोल देना कि अवंतिका ने आने से मना कर दिया और वो जैसा सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। सिपाहियों ने राजा को जाकर जब ये बात बताई तो अगली शाम को राजा मंदिर में गए और राजा ने तलवार से, लेकिन उसके बाद मैंने भी अपना इंतकाम लिया और उस राजा को और जिसने भी उसका साथ दिया सबको मौत के घाट उतार दिया। आपके साथ बहुत बुरा हुआ था। तब से मैं इसी मंदिर में रहती हूँ और देवी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है।